दिल्ली एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 434 करोड़ रुपए की 62 किलो हेरोइन जब्त की। एयर कार्गो मॉड्यूल से अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी के मामले में 3 गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिवीजन घोटाले में सीबीआई ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक 6 सरकारी अधिकारी इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन में सीएम भगवंत मान। लगाम लगाने के लिए आज फिर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली पुलिस ने एयरफोर्स के एक जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हनी ट्रैप में फंसाकर संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर का एक आतंकी मारा गया है। हथियार बरामद किए गए। बांदीपुरा और अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुंबई में व्यापारी से वसूली के मामले में पूरा मुमरा थाना सस्पेंड। 6 करोड़ रुपए की वसूली का लगा था अधिकारियों पर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। रेप के आरोप में फंसे राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा विपक्ष। मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान में रेप केस सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल। राजकोट में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी को बताया अमीरों की पार्टी। राज्य में सरकार बनने पर फ्री बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने का वादा किया है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल पर खुद को अदालत से ऊपर समझने का लगाया आरोप। कहा, मुझे ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया जैसे कि कोई मैं आतंकी हूं। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल, अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल और ओपी सोनी समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। जाति जनगणना के मसले पर हुई चर्चा। हाल ही में इफ्तार के बहाने भी हुई थी दोनों की मुलाकात। भोपाल में युवा कांग्रेस का आज शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी, व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को फिर दी धमकी। कहा, जब तक राज उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक यूपी क्या बिहार झारखंड कहीं भी उन्हें कदम नहीं रखने दिया जाएगा। जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते अपने किए गए पुराने पाप का, तब तक अयोध्या में छोड़ दीजिए, वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली कहीं कदम नहीं रख पाएंगे। छत्तीसगढ़ कदम नहीं रख पाएंगे। दिल्ली में नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 14 मई को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में करेंगी हनुमान चालीसा का पाठ। सांसद नवनीत राणा की एमआरआई वाली फोटो के मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस जांच करेगी। लीलावती अस्पताल में एमआरआई कराने की फोटो वायरल हुई थी। एमपी के राजगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसा। राजगढ़ के केरनी गांव में आगजनी और तोड़फोड़। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस वालों पर पथराव किया गया। राजस्थान के भरतपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद और बढ़ा।
बवाल, जमकर हुआ पथराव, इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या के बाद बढ़ा तनाव खत्म, प्रशासन के साथ हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक के बाद राहत मिली है। युवक के परिजनों को आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को निजी कंपनी में नौकरी देने पर बनी सहमति। यूपी के मुरादाबाद में बाड़े वाली मस्जिद के पास स्कूटी खड़ी करने को लेकर शुरू हुए विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने समझदारी से काम लेते हुए मामले को संभाल लिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी देश में श्रीलंका जैसे हालात बना देगी। आप यहाँ के मुसलमानों को ज़द-ए-कोफ्त कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। राजद्रोह के मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव ने किया स्वागत। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी ने इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कहा, अगली सुनवाई तक कोई भी नया केस दर्ज न हो। केस दर्ज होने पर कोर्ट जा सकते हैं आरोपी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में मामले पर होगी सुनवाई। राजद्रोह कानून पर सियासी वार पलटवार, राहुल गांधी के बयान पर किरेन रिजिजू का जवाब। कहा, कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी होती है और देश को बांटने का मौका नहीं छोड़ती। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने एबीपी न्यूज से कहा, राजद्रोह कानून में संशोधन जरूरी, इसे सियासी हथियार न बनाया जाए। ओडिशा के पुरी में बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर स्याही और टमाटर फेंके। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज दोपहर 12 बजे के करीब अदालत सुनाएगी फैसला। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की है। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम के वीडियोग्राफर का बड़ा दावा, एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया, मस्जिद की दीवारों पर मंदिर जैसी नक्काशी दिखी है। वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, फूल दिखे, घंटे का जो चैन होता है वो सब दिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि ये घंटा है। तो बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी दिखी जो समझ में आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की। कहा, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 1991 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है 1991 में कि किसी भी पूजा स्थल का बुनियादी हस्तक्षेप नहीं कोई कर सकता है, तो ये सर्वे की कौन सी आवश्यकता पड़ गई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मथुरा कोर्ट में चल रहे मुकदमे की रोजाना सुनवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला विवाद गरमाया। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर पूरी भोजशाला हिंदुओं को सौंपने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार हैं रिजवी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैराना के समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन की जमानत पर आज सुनवाई। अब तक 4 बार खारिज हो चुकी है याचिका। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है नाहिद। आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी। ईडी की टीम रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच हुई शुरू। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। डीजीपी मुकुल गोयल हटाए गए। काम में लापरवाही का आरोप है।
डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया। बड़ा सवाल, कौन होगा नया डीजीपी? रेस में डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और आनंद कुमार का नाम। जेल में कटी झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल की रात। जेल पहुंचते ही बेहोश हुई पूजा सिंघल। आज से शुरू होगी ईडी की पूछताछ। पूजा के पति अभिषेक झा भी हो सकते हैं गिरफ्तार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम पर साधा निशाना। कहा, पूजा सिंघल सिर्फ एक मोहरा, यह मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा। सारे फैसले हेमंत सोरेन के हैं। जिस तरह से करप्शन हुआ, जिस तरह से पैसे पकड़ाए, जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारी की, और निश्चित तौर पर मंत्री के नाते जो कुछ भी हुआ है वो मुख्यमंत्री इसके जिम्मेवार हैं। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। झारखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल, हेमंत सरकार जाएगी या रहेगी? विधायक सरजू राय ने कहा, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 9A के तहत कार्रवाई होती है। खनन पट्टा का मामला इसके लिए में नहीं आता। ऐसे में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं बनती। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी। आज काटजू नगर, इस्कॉन मंदिर मार्ग, कालकाजी और अमर कॉलोनी इलाके में कार्रवाई होगी। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई। मेहरचंद मार्केट समेत द्वारका के कई इलाकों में हटाया गया अतिक्रमण। एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी विरोध भी लगातार जारी। लेफ्ट संगठनों ने एलजी हाउस पर किया प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाला, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के लखनऊ में बुलडोजर का खौफ, बिल्डर ने खुद ही तोड़ा अवैध निर्माण। मुख्तार अंसारी के एक करीबी ने एलडीए के नोटिस के बाद खुद ही गिरा दिया अवैध निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज डिजिटल वैश्विक कोरोना शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 970 नए केस सामने आए। एक मरीज की मौत। संक्रमण दर घटकर 3.34% हुई। दिल्ली में जीएमआर ने निजी जेट विमानों के लिए भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल पर 2 एमआरओ हैंगर की शुरुआत की है। विमान रखरखाव, मरम्मत का काम आसानी से हो सकेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कल से अगले 3 दिनों तक दिल्ली में लू चलेगी और पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। 15 मई के बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश फिलहाल नहीं होगी, लेकिन गर्मी की तपिश थोड़ी राहत देने वाली है। राजस्थान में प्रचंड गर्मी और लू का कहर। ऑरेंज अलर्ट जारी। ज्यादातर इलाकों में तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के उदयपुर के फतेहनगर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई झमाझम बारिश। आधे घंटे की बारिश में ही मुख्य बाजार से लेकर चार धाम यात्रा के रूट पर जगह जगह पानी भरा। चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौत को लेकर पीएमओ ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी। यात्रा के दौरान 6 दिनों में 20 लोगों की जान चली गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।